मैं सचिन के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती। अगर ये कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे पे कॉल पे रहते हैं कि मैं एक और करूँगी। मेरा और मीना जी की मोहब्बत की निशानी 4 हमारे हैं, एक और होगा। कब तक खुशखबरी आ जाएगी? बहुत जल्द आएगी और अब तो तभी आप सबको बुलाऊंगी जब गोद भराई होगी। चलिए, मतलब फिर भी अंडर 6 मंथ दिया मैं सनातन धर्म में आई और मुझे सनातन धर्म में बहुत अच्छा, बहुत सुकून, बहुत शांति मिली। आप पूरी सनातनी बन चुकी पूरी सच्ची सनातनी कट्टर हिंदू नहीं हुई। जो भी मेरे पाकिस्तान के 1-2 दोस्त सहेली भी थी, वो भी अब मुड़ मुड़ के मुझे ही गाली देती हैं। क्या क्या कंडीशंस थी आपकी? बेल की हमारी कंडीशन 2 ही थी, 2 से 3 ही थी कि मुझे देश छोड़ के नहीं जाना। होते हैं जो रीति रिवाज होते हैं वो किसके फॉलो करते हैं, हिंदू वाले या मुसलमान वाले या दोनों? बहुत रोए भी हैं हम लोग, बट अगर आज हम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं लोगों के हज़ारों धमकियों के बाद भी, तो यूपी सरकार की वजह से। अच्छा, आप में से प्रपोज किसने किया था पहले? मैंने। आप गाना बहुत सुंदर गाते हैं और भैया आप शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अब आप एक गाना गा। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मतलब वो 3 पत्नियां रखना गर्व मानते हैं कि ये बहुत, जो जिसकी 3 पत्नियां वो बहुत इज्जत वाला है। सनातन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पति पत्नी का प्यार, यहाँ पत्नी एक ही होती है। और ऐसा होता है ना, पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड भी एक्स्ट्रा रखते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं देखा मैंने। यही कहूँगी योगी जी, मोदी जी, मुझे वृंदावन घूमना है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? सपने में भी वृंदावन देखती हूँ। कह रहे कि अभी जहाँ चल रही है तो कभी ये डर तो नहीं रहता है कहीं ऐसा ना हो कि फैसला ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान जाना पड़ जाए या भारत छोड़ना पड़ जाए? कभी ये डर रहता है अंदर? तो अगले 5 सालों के लिए क्या प्लान? अच्छा सा घर बनाना है, रेस्टोरेंट टाइप खोलेंगे हम लोग, जहाँ मिठाई होगी, समोसे होंगे, सब कुछ होगा। अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? मतलब यूट्यूब ही है हमारी इनकम, फेसबुक, यूट्यूब, और अच्छी खासी इनकम है हमारी, खर्चे से अच्छी हो जाती है। सिर्फ 2 दिनों में हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पे मैं आपको कई सारे विदेशी और भारतीय विदेशी कपल को दिखाता हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ पाकिस्तान से आई हुई सीमा और भारत के सचिन है। इन दोनों से बात करके इनके पिछले 1.5 साल कैसा रहा और आगे क्या क्या प्लान्स है, सबके बारे में बात करेंगे। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आपको। कैसे भैया आप? बिल्कुल बढ़िया है। आपको यहाँ आए हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं। तो जब आपने यहाँ आने की प्लानिंग की होगी, जब आपकी बात चल रही होगी आने की, तो तब आपने जो सोचा था कि भारत जाऊँगी, ऐसी ज़िंदगी रहेगी सचिन और मैं, ऐसे रहेंगे, ऐसे हमारी लाइफ कटेगी, तो कैसा अब तक का सफ़र रहा है? जो जो आपने सपने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं? कितने मुश्किल रहे? क्या अच्छा मिला, क्या बुरा मिला? इस बारे में थोड़ा। जब मैं मतलब पाकिस्तान से यहाँ आई थी, तब तो मेरे यही था, सच मैंने मीना जी ये सोचा था कि हम चुपचाप रहेंगे और भारत भी घूमेंगे और अच्छे से अपने मतलब रहेंगे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। नहीं पता था कि इतना वायरल होंगे, सोशल मीडिया पे कभी वीडियो छोड़ूंगी, कभी अपने इंस्टा प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करूँगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमारे साथ भी वही हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और आज हम बहुत खुश हैं। और जब यूट्यूब में सब लोग वायरल हो, मतलब हमारी ही वीडियो वायरल हो रही थी, तब हमारा अकाउंट ही नहीं था, हमने बहुत लेट अकाउंट बनाया था। किसी और की वायरल जा रही, किसी और की चैनल जो भी हमारी वीडियो बना के डाल रहा, सबकी वायरल जा रही, तो मुझे भी लोगों ने एडवाइस दी आप भी यूट्यूबर बन जाओ, आप भी यूट्यूब बना लो। तो सिर्फ 2 दिनों में हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। 2 दिन में 2 लाख? एक दिन में सिल्वर प्ले बटन आ गया? हाँ 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 हाँ। तो मतलब बहुत प्यार मिला हमको और मुझे तो हिंदुस्तान में बहुत प्यार मिल रहा है। सपने लेके आप आए थे भारत, वो सब आपके पूरे? उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैंने तो एक मीना जी और मीना जी का परिवार का प्यार मांगा था, मुझे तो पूरे हिंदुस्तान का प्यार मिल गया। तो मीना जी, आपके परिवार में अभी कितने लोग हैं जो मतलब साथ में आप लोग रहते हैं? कितने लोग साथ में रहते हैं? 10-12 लोग हैं हम। मतलब पूरी जॉइंट फैमिली रहती हाँ, पूरे एक साथ इसी घर में रहते हैं जी। जब सीमा जी पाकिस्तान से आई तो उन्होंने आपसे डिमांड नहीं कि नहीं हम दोनों तो, क्योंकि आजकल के जो कपल्स होते हैं उनकी यही रहती है प्रथम चॉइस कि हम लोग सेपरेट रहेंगे, परिवार से अलग रहेंगे, दोनों प्राइवेसी के साथ रहेंगे, ऐसी कोई डिमांड नहीं की? जी नहीं, मैंने तो इसको ये बोला था मैंने कि घर वाले राज़ी नहीं होंगे और रहने दे, यहाँ पर कमरे पर ही ठीक है। तो ये बोलती थी नहीं, मुझे घर जाना है, मैं बचपन से भी वहाँ पर अकेली रहती आई हूँ, तो मुझे घर जाना है, परिवार के साथ रहना है। हाँ, पीछे परिवार के साथ नहीं रहती थी, तो ये बोल रही थी मैं परिवार के साथ न पली न बड़ी, ज़्यादा वो नहीं था, ना माँ बाप थे, माँ भी नहीं थी, तो ये कह रही थी मैं घर जाना चाहती हूँ। और जब ऐसी कुछ बात नहीं थी तो ये खुद हम घर पर आए थे फिर जी। जब आप पाकिस्तान से आए तो पहले आप कहीं कमरे वगैरह पर रहते थे? हाँ, हमने रूम ले रखा था, रेंट पे रूम था, हॉल था, अलग से मतलब घर ले रखा था।
तो मैं इनसे डेली लड़ती थी कि मुझे परिवार के साथ रहना है, क्योंकि मैं अकेली रही हूँ हमेशा कराची में, मैं अकेली रही, बाप की डेथ के बाद तो बिल्कुल अकेली थी मैं, तो मुझे परिवार वाली लाइफ चाहिए थी, परिवार के साथ जीना था। अभी आप पूरे परिवार के साथ हैं। हाँ, अब सास ससुर है, जिठानी है, नंद है, देवर है, जेठ है, जिठानी के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, एक मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छा। परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है, क्योंकि आपका जो एंट्री हुई थोड़ा अलग तरीके से हुई, और कैसा पाकिस्तान से आप आए हैं, तो परिवार का कितना सपोर्ट मिला है? कुछ ताने वगैरह मारते कभी कभी बीच में, या एकदम प्यार प्रेम से रहते? नहीं, पहले दिन तो मना कर दी थी हमारे पापा और बाबा ने कि नहीं, ससुर जी ने? हाँ, कि हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। उसके बाद मम्मी ने समझाई, भाई आ गई तब कहाँ जाएगी। अच्छा, मम्मी ने सपोर्ट किया? हाँ, हमारी सासू माँ ने, और आज तक करते हैं। मुझे मेरे परिवार क्या, पूरे मीना समाज का पूरा सपोर्ट है। और अभी ससुर जी भी सपोर्ट करते हैं या जैसे तो बहुत बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं हमारे परिवार के लोग, रोहपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार देते हैं। पाकिस्तान में जो आपके दोस्त या रिश्तेदार आस पड़ोसी थे, उनके साथ कोई कांटेक्ट है, या उन्होंने कभी बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से करने की? कभी भी नहीं हुई। जो भी मेरे पाकिस्तान के एक दो दोस्त सहेली भी थी, वो भी अब मुड़ मुड़ के मुझे ही गाली देती हैं। जो अब गाली देती है? हाँ हाँ हाँ, पता नहीं कैसे लोग हैं वो, तो अब वो भी मतलब उल्टा गाली ही देते हैं। मैंने बहुत सारे लोग वीडियो देखे, हालांकि वो है नहीं है, ये पता भी नहीं है, कन्फर्म हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा निकाब में होती हैं। बाकी पाकिस्तान में मेरा कोई भी नहीं था, तभी तो मैं यहाँ आ गई, और यहाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तो सब कुछ है, भाई भी मिल गया, पापा भी मिल गए, माता जी भी मिल गई, परिवार मिल गया, पूरा ख़ानदान मिल गया सब। आपके जो एक्स हस्बैंड थे पाकिस्तान में, उन्होंने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कि वापस आओ? नहीं नहीं, कभी भी मुझसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो बस अपना हर यूट्यूबर बन गया, तब उसको कांटेक्ट चाहिए होते हैं बोलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। इस सब के बाद यूट्यूबर बने हो? यूट्यूबर अब बने हैं, तो वो यूट्यूबर हैं, वो अपने यूट्यूब ही चला रहे हैं बस। उनको हमसे कोई मतलब ना पहले था ना आज है। तो अभी क्योंकि अभी जब से भारत आई है तब से आप चर्चाओं में है, सरकारें भी जांच कर रही है, तो अभी मतलब कोर्ट वगैरह जाते हैं आप लोग? जी नहीं, अभी तो थोड़ा क्या कहते हैं, नहीं जा रहे थोड़ा। अभी कोई केस वेस चल रहा है, सब खत्म हो? नहीं, वैसे जो थोड़े बहुत जो फालतू के लोग, गुलाम की तरफ से जो फालतू लोग बकवास कर रहे हैं, बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ना हमने आज तक बेल की जो कंडीशन थी, ना उस किसी रूल को तोड़ा है। क्या क्या कंडीशंस थी आपकी? बेल की हमारी कंडीशन दो ही थी, 2 से 3 ही थी, कि मुझे देश छोड़ के नहीं जाना, नमीना जो देश छोड़ के जाना है, घर की लोकेशन चेंज करेंगे तो पहले इन्फॉर्म करेंगे थाने में, कहीं बाहर जाएंगे तो थाने में इन्फॉर्म करेंगे, बगैर इन्फॉर्म करे हम कहीं भी नहीं जा सकते, मगर जा सकते हैं इन्फॉर्म करके। करना पड़ेगा? जाते ही नहीं है। आप जाते ही ना घर में? नहीं, मैं घर में ही बहुत खुश हूँ। कभी तबीयत ख़राब हो गई तो हम थाने में फ़ोन करते हैं, क्योंकि थाने वाले हमेशा यहाँ भी रहते हैं, हमारे यहाँ भी रहते हैं, तो हमारे साथ 2-3 लोग चलते हैं साथ में, हम दवाई इलाज करवा के वापस आ जाते हैं। अभी आप भारत में रहते हैं, एक हिंदू परिवार के साथ रहते हो, खुद को भी अब आप हिंदू मानते हो, तो अभी आप जो रिचुअल्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, वो किसके फॉलो करते हैं, हिंदू वाले या मुसलमान वाले या दोनों? हिंदू वाले। हाँ, मैं ये अब नहीं, जब मैं भारत में नेपाल में इनसे शादी कर दी तब से, मैंने पाकिस्तान में 2 महीने रही, तब भी मैंने हिंदुओं के ही रूल फॉलो किए थे, और वो मैंने धर्म इस्लाम धर्म, मैं उसके लिए बुराई नहीं कहूँगी, पर मैंने अपने मन से वो छोड़ दिया। मैं सनातन धर्म में आई, और मुझे सनातन धर्म में बहुत अच्छा, बहुत सुकून, बहुत शांति मिली है। तो आप पूरी सनातनी बन चुकी पूरी सच्ची सनातनी कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। तो पूजा पाठ वगैरह करते हो? हाँ बिल्कुल, कान्हा जी की हमारे घर पूजा होती है। लड्डू गोपाल भी रखे हैं? लड्डू गोपाल भी रखे हैं लड्डू? हाँ, वहाँ उनका पर्दा लगा हुआ है। तो हमने मंदिर भी अभी मैंने बनवाया है। पहले हमारे रूम में छोटा सा मंदिर था, अब मैंने अलग से मंदिर बनवाया, जहाँ हम अकेले भगवान के साथ बातें कर सकें, भगवान के साथ दुख सुख बांट सकें। तो ऐसे ही कोई भजन आरती आप गाना चाहिए? भजन आरती तो मैं बहुत सारी गाती हूँ। मैं एक छोटा सा भजन कान्हा जी का गाऊंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं श्री कृष्ण जी का छोटा भजन गाऊंगी। हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। ये मेरा बहुत फेवरेट भजन है, और ये हमेशा सुनती रहती हूँ। मैं आपकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जहाँ आप कह रहे थे कि अगर मैं पाकिस्तान में ना होती तो मेरे सिर्फ 2 बच्चे होते। ये तो वहाँ की जिहादी सोच के कारण है कि आज मैं 4 बच्चों की माँ है। इस बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब आपने क्यों कहा था, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, और कितने बच्चे आप चाहते थे? हर कोई 2 ही बच्चे चाहेगा, क्योंकि कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, हम 2 बच्चे 2, तो मगर वहाँ के लोग ना
मतलब अगर आप बच्चा रोकने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती है, ये करो वो करो, पर वहाँ गुनाह मानते हैं, कहते नहीं हम ऐसा करेंगे तो बच्चा है ना घुटनों से पैदा होगा। उनकी ये सोच है, क्योंकि मैं वो मतलब उनकी हर जितना आप सोचोगे ना जहादी हद तक उनकी सोच है। मतलब वो 3 पत्नियां रखना गर्व मानते हैं कि तो ये बहुत जो जिसकी 3 पत्नियां वो बहुत इज्जत वाला है, बहुत बड़ा है, बड़े नाम वाला है। सनातन में ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, सनातन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने सबके ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चों वाली देखी है, 4-5 बच्चों वाली, सही बता रही मैं, किसी को नहीं देखा। बट अभी मैं एक और करूँगी, मेरा मीना जी की मोहब्बत की निशानी, 4 हमारे हैं, एक और होगा। कब तक खुशखबरी आ जाएगी? बहुत जल्द आएगी, और अब तो तभी आप सबको बुलाऊंगी जब गोद भराई होगी। चलिए, मतलब फिर भी अंडर 6 मंथ या अंडर 9 मंथ 12 मंथ 6 महीने से पहले आएगा, 9 या 12? आप क्या? इसका भी अंदाज़ा नहीं है, जब होगा। और नहीं नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे अभी नहीं बताएंगे, आप ये सीक्रेट रहने दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं और वहाँ कुछ मीडिया वालों ने सच समझ लिया, बट इस बार कोई अफवाह नहीं होगी, डायरेक्ट गोद भराई पे बुलाऊंगी सबको। चलिए, आपने अफवाहों की बात की है, तो सोशल मीडिया पे ना 2 पक्ष है। एक तो आपको पूरा सपोर्ट करता है कि यार कि मतलब ऐसे ही प्यार करने वाले आज के ज़माने में, हर एक बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। तो इन पे क्या कहेंगे आप? पहले ट्रोल की बात करें, जैसे सचिन भैया को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं जो खुद जिनकी मतलब शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती वो खुद मुझे ही उल्टा सीधा कहते हैं, मैं उनको ये कहूँगी आप लोग मतलब वो सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए है, बाकी उनको कोई हाँ व्यूज़ कमाने के चक्कर में है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो बकवास है, वो मुझे गाली देते हैं, मुझे दुआ बन के लगती है कि मेरा मानना है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लोग मेरे लिए चाहते तो खुद ही भुगतेंगे, भगवान देख रहे हैं ऊपर। और जो मेरे सपोर्ट करने वाले हैं उनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, उनको यही कहूँगी डरना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको डराते भी हैं कि आप सीमा के पक्ष में आवाज़ उठाओगे हम आप पे केस कर देंगे। तो उनको यही कहूँगी डरना मत, और कुछ भी नहीं होने वाला, खाली भपकियाँ देने वाले लोग हैं, धमकियाँ देने वाले लोग हैं, कर कुछ भी नहीं सकते। जब से आप भारत आई है लगभग 1.5 साल हो गया है, तो इसमें जो प्रशासन है, जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो गई मोदी जी की या यहाँ पे से योगी जी की हो गई है, कैसा सपोर्ट आपको मिला? देखिए सरकार तो पूरे हिंदुस्तान के लिए सपोर्ट में है, मीना जी भी एक हिंदुस्तानी है, मुझे आप एक साइड में रखिए। पर सुरक्षा की बात करें तो मेरी सुरक्षा, अगर मैं ज़िंदा हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ, तो यूपी सरकार की वजह से। यूपी सरकार बहुत ग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, हम पे बहुत सख्ती भी की गई थी, आप झूठ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं बोल नहीं सकती, बहुत रोए भी हैं हम लोग। बट अगर आज हम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, लोगों के हज़ारों धमकियों के बाद भी, तो यूपी सरकार की वजह से। योगी जी और मोदी जी से कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहते हो या कोई मैसेज उन्हें देना चाहते हो? मैं योगी जी मोदी जी को यही कहूँगी, योगी जी मोदी जी मुझे वृंदावन घूमना है। वृंदावन घूमना है आप, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? देखिए ना, पब्लिक की वजह से हम जा नहीं सकते, फ़िलहाल सिक्योरिटी के कारण नहीं जा सकते, और फिलहाल अब पता है कि लोग फिर उंगली उठाएंगे क्यों जा रही है, परमिशन के बगैर भीड़ भी लग जाती है। हाँ, परमिशन के बगैर नहीं जा सकते, मुझे बस परमिशन दे दीजिए, आपने परमिशन जाऊँगी यूँ आऊँगी। वृंदावन, तो परमिशन के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ डाली? अभी नहीं, भैया को कही है मैंने, AP सिंह भैया को, वो कह रहे डालेंगे। मुझे वृंदावन, मैं सपने में भी वृंदावन देखती हूँ, सपने में भी देख? जब भी मैं वृंदावन नाम आता है मुझे रोना आता है, कहते कब जाऊँगी, इतना ही तो दूर है। लड्डू गोपाल भी लेके जाओगे आप? बिल्कुल अपने साथ जाऊंगी और झूमती जाऊंगी, बड़ी इच्छा है बरसाना और वृंदावन देखने की। वृंदावन में कहाँ घूमना चाहते हो आप और क्यों घूमना चाहते मैं सारी जगह घूमना चाहती हूँ श्री कृष्ण जी की, जहाँ हमारे भगवान उठे बैठे घूमे, वो गंगा, बस सब कुछ देखना चाहती हूँ, बड़ी इच्छा है मेरी। हो? अभी यहाँ के कुछ जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, कुछ बनने आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं बना, अभी समझे जांच चल रही है हमारी। जब कंप्लीट होगी उसके बाद प्रोसेस? हाँ। तो कभी ये जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, तो कभी ये डर तो नहीं रहता है कहीं ऐसा ना हो कि फैसला ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान जाना पड़ जाए या भारत छोड़ना पड़ जाए, कभी ये डर रहता है अंदर थोड़ा? मुझे विश्वास है, मैं एक उम्मीद विश्वास के साथ बैठी हूँ, मुझे योगी जी और मोदी जी पे विश्वास है, मैं उनके शरण में हूँ, और एक तरह से मानो उनकी बहन हूँ, मैं उनको हर साल राखी भेजती हूँ। तो बस मेरी उनसे इतनी मांग है कि योगी जी मोदी जी, मैं कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस घर में रहना है बस। हाँ, भारत इस 4 टुकड़े में मुझे रहना है, जीना मरना मुझे यही है। जैसे हमने आपके कई सारे इंटरव्यू देखे, तो आप योगी जी मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी मतलब एक तरह से आप उनके फ़ैन हो, लेकिन अभी आपके ऊपर जांच चल रही है, मान लो सरकारें बदल गई, तो कभी ये डर नहीं रहता है बाई चांस अगर योगी मोदी जी नहीं रहे, कोई नई सरकार आ गई, फिर तो वो खुंदस निकालेगी, ये रहता? बात नहीं, निकाल ले, कोई बात नहीं, बट जिसके हम हैं तो हैं भाई, किसी के डर से हम अपना भगवान तो नहीं बदल सकते ना। तो मेरे लिए योगी जी मोदी जी स्टार हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगी, हालात कैसे भी हों, मैं योगी मोदी जी के साथ हूँ। सचिन भैया के बारे में कुछ बताओ, इनके ये आपके लिए आज की डेट में कितने मायने रखते, क्या है ये? आज की डेट में सबसे पहले तो यही है मेरे लिए,
और मैं इनके जैसे लोग कहते हैं ना सचिन के साथ ये कर देगी, छोड़ देगी, वो कर देगी, मैं सचिन के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती। अगर ये कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे पे कॉल पे रहते हैं, कॉल काटने नहीं देती, क्योंकि मुझे इनके बगैर मुझे मज़ा ही नहीं, घर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, घर मुझे खाने को आता है सचिन के बगैर। सचिन है तो मैं हूँ, सचिन है तो सीमा है, सीमा है तो सचिन है, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सीमा भाई ने तो आपके बारे में बता दिया, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भी मैं बाहर को चला जाता हूँ तो तुरंत कॉल आ जाती है, फिर वो कहते हैं आ जाओ घर पर, मन नहीं लग रहा, तो फिर तुरंत आ जाना पड़ता है घर। अभी का मन नहीं लगता? फिर आ जाते हैं घर को, और क्या। घर में कभी मम्मी पापा, कोई भाई बहन या कोई ताने कभी मारते इस चीज़ को लेके कि आप बताओ भाभी को ले आए पाकिस्तान से? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मन से बहू मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने परिवार मानते हैं बिल्कुल मन से ही। जी ऐसी कुछ बात नहीं है। अच्छा, आप में से प्रपोज किसने किया था पहले? मैंने अच्छा, आपने किया था? सिग्नल इन्होंने दिए थे, प्रपोज मैंने किया था। क्या कह रहे हैं आप? ये मतलब ये जो है ना इस तरह बात करते थे, हाँ सिग्नल देते थे, और फिर मैंने इनको दिल भेज दिया, तो इस दिल को इन्होंने प्रपोज समझ लिया। चलिए, अब ना आप गाना बहुत सुंदर गाते हैं और भैया आप शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक शायरी आप भाभी जी के लिए करेंगे और भाभी जी आप एक गाना गाएंगे भैया जी के लिए, तो भैया आपसे शुरू करते हैं एक शायरी। मैं तो उनको बताना चाहता हूँ शायरी की जो वो है, जो पाकिस्तान में 3-4 शादियाँ कर लेते हैं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं, 3-3 चारों से नहीं। बहुत शानदार। अब आप एक गाना गाएं। मैं गाना गाऊँ इनके लिए। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ, मैं मुमताज़ हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहाँ। मेरे मीना जी के लिए ये गाना बनाई हमारे लिए, शाह गाना का तो वैसे ही नाम आ गया। ये गाना आपके लिए ही बना है। अच्छा, अब अगले 5 सालों के लिए क्या प्लान्स? अगर सब कुछ ठीक रहता है, कानून आपका साथ देता है, आपको रहने की इजाज़त मिल जाती है, तो क्या अगले प्लान्स आप लोगों ने किए? हमारा प्लान सबसे पहले तो यही है कि बाकी सब कुछ सेट है, एक तो बेबी चाहिए आपको दोनों के साथ। तो हाँ हाँ ही जाएगा। अच्छा सा घर बनाना है रऊपुरा में ही अलग, मतलब ये तो हमारा छोटा घर हो गया ना, फैमिली बड़ी हो गया, अब एक देवर उसकी शादी करानी है, फैमिली और बढ़ जाएगी, तो छोटा सा अपना घर बनाना है रऊपुरा में। और मीना जी एक स्वीट मतलब मिठाई रेस्टोरेंट टाइप खोलेंगे हम लोग, जहाँ मिठाई होगी, समोसे होंगे, सब कुछ होगा, छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोलेंगे हम रऊपुरा में ही, बस यही है। और मैं तो यूट्यूबर हुई, अपना घर चलाऊँगी। अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, मतलब कैसे खर्चा पानी निकालते हैं? यूट्यूब ही है हमारी इनकम, फेसबुक यूट्यूब, और अच्छी खासी इनकम है हमारी, खर्चे से अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारा घर परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पूरा परिवार हमारा हमें चलाना होता है। उसके बाद बाकी और खर्चात हैं, और बच्चों के लिए सेविंग आगे के लिए, क्योंकि भविष्य भी बड़े हो रहे हैं बच्चे। हाँ बस ये चीज़। तो इनके अपना यूट्यूब चैनल पे लगभग 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर है। फेसबुक कितने हैं? फेसबुक अभी बनाया हमने, 2-3 महीने हुए हैं, उस पर 70,000 होने को है। 70,000 2-3 महीने में। और इंस्टाग्राम में 3 लाख। मोटे मोटे तौर पे आपके 2 मिलियन प्लस आपके टोटल। हमारे यूट्यूब 2 और अकाउंट है, एक पे 7 लाख हैं, 7 लाख और हैं, हाँ लगभग 3 मिलियन प्लस क्या? हाँ, लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो भी मतलब हमारे रऊपुरा में जो यूट्यूब बनाते हैं ना, हमारे नाम से बनाते हैं, और उनको सब्सक्राइबर जल्दी मिल जाते हैं। मतलब आपके नाम पे बहुत सारे चैनल औरों के भी ग्रो हो रहे हैं, तो कभी कॉपीराइट नहीं देते आप? नहीं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, रघुपुरा का हमारे ही लोग हैं भाई, हमारी फैमिली है, अगर 2 रुपये उनको भी मिलते हैं तो अच्छी बात है। रघुपुरा के बाहर के जो लोग आपके कंटेंट को यूज़ करते हैं उन्हें जो सपोर्ट करते हैं कभी उनको कॉपीराइट नहीं दिया, जो गाली देते हैं कभी कभी उनको दिया होगा उनको भी नहीं देते, जब खाने रोज़ ही कमाने दो। तो अभी टोटल लगभग 3 मिलियन के आसपास आपके फॉलोवर है। मेन सोर्स ऑफ इनकम का आपका ये है? हाँ, यूट्यूब का ही है। हमारे 3-4 अकाउंट हैं जिनको हम देखते रहते हैं, हम दोनों ही व्लॉग बनाने होते हैं दिन में, और फिर ये खाना पीना, बच्चों को संभालना, डेली ब्लॉग। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, हलाला होता है एक इस्लाम धर्म में, क्या होता है हलाला, और आप किसको सपोर्ट करते हैं, या कभी आपने सिर्फ चीज़ें फेस की है? हलाला के बारे में थोड़ा बताओ। हलाला बहुत बुरी चीज़ है, और मैं हलाला को कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि क्या होता है बेसिकली हलाला? हलाला एक तरह समझो औरत की हत्या ही है, समझो। अगर एक आप मतलब जैसे आप किसी की पत्नी हो, उसने आपको तलाक दी, 3 अल्फाज तलाक बोल के तलाक दे दी, अब वो दोबारा आपको पत्नी बनाना चाहता है, तो उसके लिए आपको दोबारा किसी एक आदमी के साथ शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी, फिर कल उससे शादी करनी होगी, आपने देगा, फिर हलाला करोगे, शादी करोगे। सेम पति के साथ दोबारा शादी करने के लिए औरत किसी और के साथ शादी, हाँ, एक रात मतलब समझो, जो भी समझ सकते हैं आप, उसके बाद ही तो आप कर सकते हो वही शादी। वहाँ पे इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, इसके मैं शुरू से लेकर खिलाफ़ हूँ, मैं तो 3 शादी के खिलाफ़ थी।
जो 3 शादियाँ करते हैं उनके भी खिलाफ थी। मैं 3 तलाक के भी खिलाफ थी, पर भगवान ने मेरे नसीब में ये लिखा था। यहाँ कोई बात। तो अभी मतलब ये चीज़ें पाकिस्तान में आम है, मतलब इस्लाम आज भी हैं, आज भी आपका मन नहीं किया ना, अब किसी को भी तलाक 3 अल्फाज बोल के छोड़ सकते हो। हो सकते हो। अच्छा, पाकिस्तान में जो हिंदू है, आपके जो आप जहाँ रहते थे वहाँ पे सब मुस्लिम थे, इस्लामिक लोग थे या हिंदू? इस्लामी की थे, कराची शहर में 1-2 थी, और 1-2 घर वहाँ हमारे गांव में भी थे। वो भी मैं समझो हिंदू नाम के थे। कोई किसी की डेथ हो जाए तो दफनाते थे, जलाते वो भी नहीं थे, चलाते नहीं थे। अब परमिशन नहीं थी। नहीं, बस कराची में कुछ हिंदू जलाने की इनको परमिशन है, गांव में नहीं है। पूजा पाठ वगैरह करते हो? पता नहीं, हमने कभी कोई हिंदू का त्यौहार नहीं देखा था वहाँ पे, कभी भी नहीं देखा था, दिवाली, रक्षाबंधन? कभी भी नहीं देखा था अभी। तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ कैसा होता था आपके हिसाब से, जो आपका अनुभव रहा? ये हिंदू है या नहीं पता ही नहीं होती थी। हाँ, मतलब हिंदुओं के साथ बहुत, मतलब यही है ना, अपनी ईद हो तुम धड़ाके से मनाओ, 3 दिन मनाओ, हिंदुओं के त्यौहार आओ तो पता भी नहीं पड़ती, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई कुछ भी ना, उनको सोशल मीडिया, टीवी चैनल उनको सपोर्ट करते हैं, टीवी चैनल पे भी दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे जन्माष्टमी टीवी चैनल पे चलती है, सब कुछ चलता है, वहाँ नहीं चलता। नहीं चलता। अब आपको भी दोबारा पाकिस्तान जाना नहीं चाहोगे? भी नहीं जाऊँगी, मैं हिंदुस्तान में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। कोई जो सबसे अच्छा अनुभव अब तक का भारत में रहा है, कुछ आखिरी सवाल है मेरे आपसे, सबसे अच्छा अनुभव आपका जो अब तक भारत में रहा? अच्छा, एक्सपीरियंस। यहाँ के त्यौहार और यहाँ पति पत्नी का प्यार। यहाँ पत्नी एक ही होती है, और ऐसा होता है ना, पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड भी एक्स्ट्रा रखते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं देखा मैंने। यहाँ पति पत्नी के बीच ही प्यार देखा है मैंने। कोई भी आदमी किसी, जिसे वो शादीशुदा है, किसी और औरत को देखेगा तक नहीं। ये 1.5 साल आपको यहाँ आए हुए हो गए हैं, तो अभी तक आपने सारे जो त्यौहार है वो अटेंड कर लिए, कोई छूटा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल में सब हो जाते हैं। सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा? एक तो होली हम बहुत इंजॉय करते हैं, और जन्माष्टमी, और अभी जैसे रामलीला लगेगी, दिवाली आने वाली, ये तीनों बहुत सुंदर त्यौहार है। होली पे तो हमने बहुत इंजॉय किया, सारे हम आपस में खूब नाचते हैं, ढोल वाले बुलवाते हैं, कलर लगाते हैं, सबसे ज़्यादा इंजॉय होली पे किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट करी है मुझे, सबका धन्यवाद करूँगी, सबका दिल से शुक्रिया करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ पाकिस्तान से जो भारत आई थी सीमा जी, सचिन भैया भी हमारे साथ थे। इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इनकी एक इच्छा है कि ये वृंदावन घूमना चाहते हैं। हमारे अधिकांश जो ऑडियंस है वो वृंदावन की या कृष्ण भक्ति है, क्योंकि हम लोग जाते हैं उन्हीं का इंटरव्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। धन्यवाद।